हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम क्लास 10 की जो मैथ की बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 17 करेंगे। उसके अंदर जो आने वाले सवाल हैं उसके बारे में थोड़ा देखेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसकी जो 17 नंबर एक्सरसाइज है उसके अंदर है माध्यक और बहुलक। ये तीन टॉपिक हैं, माध्यक और बहुलक। तो आज हम केवल जो माध्य है हमारा इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि माध्य से जो रिलेटेड पर्सन हैं वो किस हिसाब से आते हैं और उसको किस तरह से सोल्व करना है। तो आइए बच्चों, इसके बारे में हम विस्तार से थोड़ा अध्ययन करें। माध्य के अंदर क्या है, जो हमारा माध्य है इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है, कोई सीरीज दी हो, जैसे यहाँ प्रश्न लिखा हो कि एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः रन बनाए तो माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर जो 10 पारियां हैं उसके मान लो जो रन बनाए हैं कि जैसे एक पारी में 50, 42, 20, 0, 18, 78 और 16, 14 और 2 और 4। ये 10 पारियां हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 पारियां हैं। इसमें एक खिलाड़ी ने ये रन बनाए हैं, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो जो सूत्र है हमारे पास माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है, इसको x बार से लिखा जाता है। ये x बार है, यहां होता है राशियों का योग, अपॉन में क्या आएगा, राशियों की संख्या। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला है वो भी है कि सिग्मा x अपॉन में n। ये हमारे पास इसका शॉर्ट फॉर्मूला है। तो इसके अंदर क्या दिया है, राशियों का योग। सभी राशियों को जोड़ेंगे, लिख लो यहाँ पर 50 प्लस 42 प्लस 20 प्लस 0 प्लस 18 प्लस 78 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 प्लस और 4। अपॉन में क्या आएगा, इसके बटा में राशियों की संख्या। कितनी राशियां हैं, ये 10 है, तो बटा में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे और 10 का क्या लेंगे, भाग। जोड़ो इनको, 0 और 2 2 2 2 10, 18 18 और 6 24 24 और 4 28 28 और 2 30 30 और 4 34 34 हासिल गई 3 और 5 8 8 और 4 12 13 14 15 15 और 7 22 22 और 1 23 23 और 1 24। तो कितना होगा, 24। अपॉन में कितना आ गया, 10। तो इसका जो माध्य आएगा, वो कितना आ जाएगा, 244 में, ये 10 का भाग में तो कितना आएगा, 24.44।
4। ये हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया। कि यदि केवल एक ही सीरीज दी हो कि एक खिलाड़ी है उसने इतने रन बनाए हैं, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा माध्य ज्ञात करने का वो क्या आएगा कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कि राशियों को जोड़ना है और उसमें जितनी संख्या है उसका क्या लगाना है, भाग लगाना है। भाग लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। ये है सिंपल सवाल। इसके अंदर थोड़ा और देखो कि यदि दूसरे प्रकार से कोई सवाल आ जाए तो उसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हो। चलो बच्चों आगे देखते हैं कि यदि किसी दूसरी तरीके से इसका दूसरा टाइप है, अगर वैसे सवाल आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि हमारे पास जो x और f अर्थात किसी की संख्या और बारंबारता आ जाए तो उस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास संख्या है, किसी की भी ये संख्या है और ये क्या है, बारंबारता है, बारंबारता है। इसके अंदर ये सीरीज में चलेगा कि 2, 4, 6, 8 और 10। इसी प्रकार से यहां देखो कि इसकी बारंबारता कुछ भी आ सकती है कि 4, 6, 5, फिर 5 और फिर आपके पास आ गया मान लो 10। ये तो इसकी हमें क्या ज्ञात करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का क्या सिस्टम है, क्या फॉर्मूला है, हमें x लिखना है यहाँ पर। लो जी हमने x लिखा, 2, 4, 6, 8 और 10। f लिखेंगे जो हमारे पास बारंबारता दी है 4, 6, 5, 5 और 10। हमें माध्य ज्ञात करने के लिए f इंटू एक्स करेंगे, अर्थात इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 का 4 से गुणा किया 8, 4 का 6 से गुणा किया 24, 6 का 5 से गुणा किया तो 30, 8 का 5 से गुणा किया 40, 10 का 10 से गुणा किया तो 100। ये हमारे पास क्या आ गया, f इंटू एक्स आ गया। अब हमें इनको जोड़ना है, जो गुणा किया है उसको क्या कर ले, जोड़ लें। 8 और 4 12, आंसर गई 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, आंसर गई 1, 1 और 1 2, कितना आ गया 202। इसी प्रकार जो हमारी बारंबारता है जो f है, इसका हमें टोटल ज्ञात करना है कि टोटल कितना है। 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 10 30, कितना हो गया, ये टोटल हो गया 30। जो हमारे पास इसका सूत्र आएगा क्या आएगा, सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन में सिग्मा f। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जोड़। इसका अर्थ क्या होता है, जोड़। कि सिग्मा f इंटू एक्स अर्थात f इंटू एक्स जो है उसको जोड़ें और f को भी जोड़ें और उसका क्या लगा दें, भाग लगा दें। तो अभी जोड़ा है हमने, मान रख लें इसका कितना आ गया, f इंटू एक्स का योग कितना था 202। लो जी 202 आ गया। और सिग्मा f जो है हमारा, इसका जोड़ कितना है 30, ये आ गया 30। भाग लगा दें 30 का तो कितने पे जाएगा, 6 पे। यहाँ देखो इसका भाग लगा दो, 202 में 30 का 6 पे गया, 180 आ गया। कितना बचा, 2 और 2 22। पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया, यहाँ क्या लगेगा 0, फिर 7 पे जाएगा 10, फिर 0, फिर 90, 3 पे जाएगा, फिर कितना बचेगा, फिर 10, फिर 3 पे जाएगा। अर्थात
6.733। ये हमारे पास क्या आ गया, माध्य आ गया। यदि हमें x दिया हो, f दिया हो केवल, और इसका क्या ज्ञात करना हो, माध्य ज्ञात करना हो, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? x को लिखेंगे, f को लिखेंगे, x का f से गुणा करेंगे, जो गुणा आया है इसका टोटल करेंगे, जो f है इसका भी क्या करेंगे, टोटल करेंगे। हमारे पास सूत्र है सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन में सिग्मा f। तो f इंटू एक्स जो है इसका जोड़ हमारे पास कितना था, 202, वो यहाँ पे लगाया, और जो f था इसका टोटल था 30, उसको यहाँ पे लिखा। 202 में 30 का भाग लगाया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 6.733। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका माध्य आ गया। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे इसको नोटबुक में उतार लो। इसके बाद अपने इसका नेक्स्ट प्रश्न देते हैं कि इस तरीके से यदि दूसरा टाइप आ गया इसका तो हम उसको कैसे करेंगे। इसके बाद जो सवाल आता है वो आता है हमारे पास वर्ग अंतराल का, कि ये जो वर्ग अंतराल है, कि हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हो, हमारे पास क्या दिया हो, वर्ग अंतराल दिया हो और f दिया हो, तो हम माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? वर्ग अंतराल दिया है 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, और 30 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 50 तक। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वर्ग अंतराल दिया हुआ है। जो बारंबारता है, बारंबारता ये हमारे पास दी हुई है 2, 4, 5, 7 और 3। ये हमारे पास क्या दी हुई है, बारंबारता दी हुई। इसका हमने क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें x की जरूरत है। सबसे पहले हम क्या करें, x निकालें। यहाँ देखो कितने कितने का अंतर है, 10 का, इन दोनों में 10 का, इन दोनों में कितना 10 का अंतर है, यहाँ पे 10 का 10, सब में कितने कितने का अंतर है, 10 10 का अंतर है। तो x ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, अर्थात 0 + 10/2। यदि 0 में 10 जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 10, 10 में 2 का भाग लगाया, कितना आ गया, 5। ये हमें लिखना नहीं है, ये हमें क्या करना है, रफ कार्य करना है। ये रफ कार्य है, सवाल के अंदर नहीं लिखना, कहीं रफ कार्य लिख सकते हो आप कि इन दोनों को जोड़ें, 2 का भाग लगाएं, 10, 5, यहाँ कितना आ गया, 5। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ो, 10 और 20 कितने हो गए, 30, 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो 15, ये कितना हो गया, 25, ये कितना हो गया, 35, ये कितना हो गया, 45। ये हमें इसको लिखना नहीं है, ये रफ कार्य करना था इतना, ये लिखना है इतना, ठीक है। 0 और 10 10, 10 का आधा 5, 30, 30 का आधा 15, 50, 50 का आधा 25, 70, 70 का आधा 35 और 90, 90 का आधा 45। ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। x आने के बाद वही करेंगे, f इंटू एक्स करते हैं जी। 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। 15 इंटू 4 कितना होता है, 15 चौके 60। 25 इंटू 5, 25 5 कितने होते हैं, 125। 35 इंटू 7, 35 इंटू 7 करना है, यहाँ लिखो, देखो 35 इंटू 7, 35 आंसर गया 3, 21 और 3 कितने हुए, 24, ठीक है। 35 आंसर गए 3, 21 और 3 24, तो कितना आ गया, 245। इसी प्रकार से 45 इंटू 3 करना है, 45 इंटू 3 कितना हो गया, 15 आंसर गई 1, 12 और 1 13,
ये जो है ये भी हमें क्या करना है, रफ कार्य करना है। ठीक है, ये हमें कहीं पीछे जगह मिले वहां लिखना है 135। इसको इरेज कर दें। लो जी, अब क्या करें, इसका टोटल करें। 5 और 5 10 और 5 15, आंसर गई 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 14, 14 और 3 17, आंसर गई 1 और 1 2, 4 और 1 5, कितना आ गया 575। इसी प्रकार से f का टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा 6 और 5 11, 11 और 10 कितने हो गए 21। ये हमारे पास f का क्या आ गया, टोटल आ गया। सूत्र वही रहेगा हमारे पास, x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन में सिग्मा f। 575 यानी कि इन दोनों का जोड़ f इंटू एक्स का जोड़ कितना है 575 अपॉन में कितना आ जाएगा 21। 21 का भाग लेना है 575 में, हमारे पास क्या आ जाएगा x बार अर्थात इसका माध्य आ जाएगा। तो आप लोगों को बच्चों दोबारा देखो कि यदि हमें वर्ग अंतराल दिया हो तो माध्य कैसे ज्ञात करना है। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ था, इसका x ज्ञात करेंगे। x ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग या आधा कर दो। 0 और 10 जोड़ा 5, 0 और 10 जोड़ा 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5। अब अंतराल कितने कितने का है, 10 10 का है, तो 10 10 इसमें जोड़ते जाओ। इसमें 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़ो 25, 25 में 10 जोड़ो 35, 35 में 10 जोड़ दिए तो 45। x का और f का इंटू किया, आगे वही सिस्टम है। आप लोगों का काम क्या है कि इसकी जो मिलते जुलते सवाल हैं किताब के अंदर वो सभी करने हैं और इसका आंसर ज्ञात करना है कि इसका आंसर कितना आता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी जो इससे मिलते जुलते सवाल हैं, जो आगे की प्रश्नावली है वो अपने कल करेंगे। इसका होमवर्क करते रहें, अलग से कॉपी लगाएं साइंस और मैथ की, जिससे क्या है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो।